अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 3 कंडीशनल लॉजिक और आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं जी कंडीशनल लॉजिक क्या है। अच्छा जी, ये इंट्रोडक्शन से पढ़ लेते हैं। इन अवर डेली लाइफ, हमारी जिंदगी में वी ऑफन डू सर्टेन टास्क डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। कुछ ऐसी खास जो है वो सिचुएशंस को देखते हुए हम कोई काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो फॉर अ वॉक इफ आई वेक अप एट 6 AM। यानी मैं एक बात सोचती हूँ कि अगर मैं 6 बजे से वो जाग गई तो मैं वॉक पर जाऊंगी। इफ द वेदर टर्न्स क्लाउडी, अगर बादल छा गए, आई विल टेक अम्ब्रेला विद मी, मैं अपने साथ छतरी ले जाऊंगी। इफ सारा पैसेज द एग्जाम, अगर सारा एग्जाम पास कर लेती है, आई विल गिफ्ट हर अ वॉच, मैं उसको घड़ी तो फिर मैं दूंगी। ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ये तमाम जो फैसले हो रहे हैं वो किसी न किसी शर्त की बुनियाद पर हो रहे हैं। अगर बादल छाए तो ही अम्ब्रेला लेकर जाऊंगी, सारा पास हुई तो ही घड़ी दूंगी, सुबह 6 बजे जागी तो ही वॉक पे जाऊंगी। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर तो कंडीशन सही ट्रू हो जाती है, यानी एक मिसाल लेते हैं, सारा वाकई एग्जाम पास कर लेती है, वी परफॉर्म द स्पेसिफाइड टास्क, हम वो टास्क करेंगे, हम मैं उसको गिफ्ट करूंगी क्या, वॉच। अदरवाइज वी डू नॉट, अगर वो पास नहीं होती तो ऑब्वियसली बात है उसको घड़ी गिफ्ट नहीं करूंगी। समटाइम्स इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, बात ऐसा होता है कि हम अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, देन वी परफॉर्म सम अदर टास्क, उसके फॉल्स होने की बुनियाद पे भी हम कोई और काम परफॉर्म करते हैं। अब इस चीज को आप तफसील से आगे देखेंगे। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल लॉजिक, इसको कहते हैं कंडीशनल लॉजिक। लॉजिक है लेकिन इसकी बुनियाद किस पर है, कंडीशन पर है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था। अब आएंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स की तरफ। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम देयर इज अ नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अच्छा, अगर आपने करना है ना, मतलब कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या होती है, जिस लिहाज से प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स रन हो रही होती हैं, एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ठीक है, तो अगर हमने क्या करना है, बाद में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो हमें इस चीज की जरूरत पेश आती है कि हम जो प्रोग्राम के फ्लो है एग्जीक्यूशन का, उसको हम अपने कब्जे में करें। समटाइम वी नीड टू एग्जीक्यूट वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। बाज दफा कोई एक स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवाते हैं अगर एक कंडीशन, एक शर्त ट्रू होती है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए हम क्या करते हैं, तब हम कोई और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराते हैं। यानी ट्रू हुई है तब उसकी बुनियाद पर कोई जो स्टेटमेंट है उसने रन किया है वो एग्जीक्यूट हुई है। फॉल्स हुई है तब भी उसकी बुनियाद पर कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। वी कैन कंट्रोल, अच्छा ये जो है ये हम ऐसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं प्रोग्राम को। वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन थ्रू कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू हम प्रोग्राम की चलने के फ्लो को, तरतीब को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कितनी किस्म की सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स हैं, 3 किस्म की। ठीक है, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और रेपिटेशन। सिलेक्शन है, सीक्वेंशियल है, सिलेक्शन है और रेपिटेशन है। सीक्वेंशियल क्या है जी, इज द डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। डिफॉल्ट यानी कि सबसे पहला जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है। अब पहला भी और देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें 10 लाइन्स है, मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। ठीक है, अब तरतीब क्या ज़ाहिर कर रही है, तरतीब ये ज़ाहिर कर रही है कि एक ऑब्वियस सी बात है, पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, नंबर 1 लाइन, फिर तरतीब से 2, फिर 3, फिर 4, एक तरतीब से इस तरह एग्जीक्यूशन होगी। ये डिफॉल्ट है, यानी कि जब आपने कोई और कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज नहीं किया हुआ, आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली तरतीब चलेगा अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंशियल कंट्रोल। इस कंट्रोल के मुताबिक ऑल द स्टेटमेंट्स, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 10 स्टेटमेंट्स हैं, लाइन या स्टेटमेंट्स हैं, एक ही बात है, आर एग्जीक्यूट इन द गिवन सीक्वेंस, तो वो अपने गिवन सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी। टिल नाउ वी हैव जस्ट वर्कड अकॉर्डिंग टू द दिस चैप्टर। अच्छा, ये चीजें साजा के लिए, ये बात आप समझ ली। अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर। हमने पढ़ लिया सीक्वेंशियल क्या है,
सिलेक्शन पढ़ेंगे. The statement which help us to decide which statement should be executed next on the basis of condition are called selection. सिलेक्शन को उर्दू में कहते हैं चुनाव. आप ऐसे ही समझें जैसे 100 बंदा इंटरव्यू जाके देता है, उसमें से उन्होंने रखने हैं जी 32%. मैं मिसाल दे रही हूँ, ठीक है. तो ये सिलेक्शन नहीं की होगी, यानी वो बंदे तो 100 ही जाके इंटरव्यू देंगे, अपने कागजात दिखाएंगे, अपनी जो है वो अपना बेस्ट देंगे, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात होगी जिसकी बुनियाद पर ओनली 32% को चुना जाएगा. ठीक है. अब इसमें यही है कि जब आप स्टेटमेंट्स लिखी हैं लेकिन किसी कंडीशन की बुनियाद पर आप ये फैसला करते हैं कि पहले कौन सी एग्जीक्यूट हो, तो इनमें तरतीब नहीं होती, उसको हम कहते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट. और सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर जो चीजें सी लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे वो है जी इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स. ठीक है. एक है हमारे पास इफ और एक है हमारे पास इफ एल्स. मैं आपको दोबारा ओवरव्यू दे देती हूँ. हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो किसी शर्त की बुनियाद पर होते हैं. इसमें एक मिसाल सादा सी कि अगर सारा पास होती है तो मैं उसको तो फिर मैं घड़ी गिफ्ट करूंगी. ठीक है. बाद ऐसे होता है कि एक कंडीशन ट्रू होती है, हम उसकी बुनियाद पर कोई काम करते हैं. बाद अगर वो शर्त पूरी नहीं होती हम उसकी बुनियाद पर कोई और काम करते हैं. दिस ऑल इज कॉल्ड कंडीशनल लॉजिक. और सी लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये इख्तियार होता है कि जिस तरतीब से स्टेटमेंट्स रन हो रही हैं हम उस तरतीब को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. इनको कहते हैं जी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. क्या कहते हैं? कंट्रोल. और उसमें 3 चीजें आती हैं. पहली आपको आती है सिक्वेंशियल, फिर है जी सिलेक्शन, फिर है जी रेपिटेशन. सिक्वेंशियल जो है डिफॉल्ट है, यानी कि आपके प्रोग्राम के अंदर अगर 10 लाइन्स हैं तो अपनी तरतीब के लिहाज से जो उनकी तरतीब है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, अप टू सो ऑन 10 तक एग्जीक्यूट होंगे. ठीक है. ये होता है जी सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर. सिक्वेंशियल सीक्वेंस से निकला है तरतीब. फिर आ जाता है हमारे पास सिलेक्शन. सिलेक्शन हम करते हैं कि हम किसी शर्त की बुनियाद पर ये चीज डिसाइड करते हैं कि अब कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और अब कौन सी हो, और इसमें सीक्वेंस नहीं होता. ठीक है. इसे कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर. उर्दू में से कहते हैं चुनाव. यानी आप चुन लेते हैं कि पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी फिर कौन सी होगी, आप फैसला करते हैं. इसमें आपको 2 किस्म की स्टेटमेंट्स की मैंने जो हम सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. नंबर 1 इज इफ स्टेटमेंट एंड नंबर 2 इज इफ एल्स स्टेटमेंट. ये था जी आज का लेक्चर. होपफुली आपको